हेलो। मैं गीता। मैं लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड इस किताब के बारे में पहले भी इंग्लिश में आप लोगों को बता चुकी हूँ, बट इस एपिसोड में स्पेशली कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि कृपया इसको हिंदी में बताएं, तो इसलिए मैंने फैसला किया हिंदी में भी समझाना ज़रूरी है उनके रिक्वेस्ट को मानते हुए। ओके, तो ये बुक है लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी के द्वारा लिखा हुआ है। एक्चुअली ये बुक एक सच्ची घटना पे लिखी गई है। 1980 में खुर्शीद भावनगरी अपने पति रूमी के साथ बॉम्बे में रहती थी। उनका बेटा विस्पी और राठू दो थे, 31-32 साल के थे दोनों क्रमशः। तो 1980 में क्या हुआ, वो कार एक्सीडेंट में दोनों रोड एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों भाई जा रहे थे और दोनों भाई एक के हॉस्पिटल में और एक का ऑन द स्पॉट ऐसे डेथ हो जाती है, बट सेम डे। इससे खुर्शीद भावनगरी और रूमी दोनों बहुत टूट जाते हैं। तो क्या होता है वो, और उनका ये हमेशा मानना था कि भगवान को हम इतना मानते हैं, दूसरे का कभी बुरा नहीं किया, तो भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। हमारे दो ही बेटे थे, दोनों बेटे एक साथ चले गए। तो फिर अभी 1 महीने हुए थे फ्यूनरल के। उसके बाद जब वो फिर एक अड़ोस पड़ोस में मिस्टर दस्तूर हैं, वो उनसे मिलते हैं और वो बताते हैं कि उनकी जो भाभी है वो उन एक लेडी के मुंह से सुनी थी कि एक लेडी के मुंह से ये सुनी थी कि एक मिसेस कपाड़िया है, वो आत्मा से बात करती हैं। वो एक आत्मा से बात करती, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आत्मा से ह्यूमन बीइंग बात किया जाता है, वो स्पेशल प्रोसेस है। तो मिसेस कपाड़िया बात करती थी और उनमें 2 आत्मा काफ़ी रो रहे थे, बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, वो किसी और आत्मा से बात कर रही थी तब। तो उन्होंने साफ बताया कि किस जो हाल ही में वो दोनों आत्मा ये बोल रहे थे कि हमारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ है और हम अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं और रो रहे थे। तो ये मैसेज उन्होंने इस भिजवाया क्योंकि उनको किसी से थ्रू चैनल ऐसे पता चल गया कि मिसेस खुर्शीद है ना, उनके दोनों बेटे एक्सपायर हुए हाल ही में। तो वहाँ तक मैसेज पहुँच गया। अब ये मिसेस कपाड़िया से मिलने जाते हैं ये लोग। उनसे मिलने के बाद मिसेस कपाड़िया वो एक जैसे आत्मा से बात करने का वो बनाया हुआ था जिसमें और भी लोग बैठे थे। तो वो सभी लोगों के पास बारी बारी से आ रही थी। जब खुर्शीद के पास आती हैं वो मिसेस कपाड़िया, तो उनके मुंह से साउंड आता है, हेलो हेलो फैट्सो मम्मी, मीन्स हेलो मोटा मम्मा। मोटा मम्मी वो उनका बेटा विस्पी ही उनको बोलता था सिर्फ। तो ये तुरंत पहचान गई थी और वो टेलीपैथिकली भी उनको कम्युनिकेट हो चुका था कि हाँ ये उनका बेटा ही था उनका में। तो फिर वो बोलती हाँ ये मेरा बेटा ही है, तो क्योंकि सिर्फ वही है जो मुझे मोटा मम्मी बोलता था। फिर वो बोलते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम यहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में डेथ के कुछ ही मिनट में हम स्पिरिट वर्ल्ड में पहुँच चुके हैं और हम दोनों भाई यहाँ बहुत खुश हैं। सो प्लीज़ हमें मिस मत कीजिए, हमारे लिए मत रोइए, इससे हमें तकलीफ़ पहुँचती है। और आप एक रिलैक्सिंग मोड में जाइए, एक बहुत काम, एक कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेशन के मोड में को डेवलप कीजिए और उससे आपसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आप बहुत हैप्पी में रहेंगे तभी हम आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ दिन मिसेस खुर्शीद और रूमी क्या किए, वो अपने आप को एक टाइम दिया और वो एक कंसंट्रेशन वो डेवलप किया और रिलैक्सेशन के वो पोजीशन तक वहाँ तक पहुँच गए। ओके, तो देन वो क्या किया, एक और लेडी थी जिनका उनका मिसेस कपाड़िया ने एड्रेस दिया कि आप इनसे मिलिए, मिसेस ऋषि हैं। ओके, उनसे आप मिलिए और वो आपको पूरी मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस के ज़रिए आपको पूरा ट्रेनिंग देंगी कि किस तरह आप आत्मा से बात कर सकते हैं। तो फिर वो उनसे मिलती हैं, उनको पता चलता है कि हम ऑटोमेटिक राइटिंग होता है, उससे हम आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो मिसेस खुर्शीद अपने आप को टाइम दी, पहले रिलैक्स कंसंट्रेशन को पहले उन्होंने इंक्रीज़ किया, डेवलप किया।
फिर जाके वो अपने बेटे से बात करने के में हो गई, मतलब उस लेवल तक पहुंच गई। उसमें ये ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है, जो ह्यूमन बींग है ना, जो आत्मा से बात करता है, वो एक पेन पकड़ेगा पेज पर और वो काफ़ी स्लाइटली पकड़ा रहेगा, और जिस आत्मा से वो बात करते हैं जो वो उनको राइट डाउन करेगा, और इनको बस पकड़ना है, वो कम्युनिकेट करेगा थोड़ी, और टेलीपैथिकली भी उनसे कम्युनिकेशन होगा। ओके, सो इसी प्रोसेस से वो अपने बेटे से बात करती हैं, दोनों बेटे से। तो ये डे बाय डे मैं आप लोगों को डे दिखाना चाहती हूँ, इसमें बकायदा डे लिखा हुआ है। जैसे ये देखिए, ये 18, ये 18/4/81 का है, ये 18 अप्रैल का है। उसी तरह इधर आप आगे देखिएगा, इधर डेट दिए हुए हैं, डेट वाइज सारे दिए हुए हैं। ये 16 अप्रैल 1981 का है। उसके बाद हर एक दिन वो कम्युनिकेट करते थे। 18 अप्रैल 1981 हो गया, ये 16 अप्रैल का है, इस तरह। तो डे वाइज क्या क्या वो डिटेल थोड़े थोड़े कम्युनिकेट करते थे, और उसी वो राइट डाउन करते थे। वो राइट डाउन कैसे करते थे वो भी मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप विश्वास कीजिए कि ये बुक सच्चा है और इसको फॉलो कीजिए। इस तरह ये उस तरह आत्मा लिखते थे, वो उनके द्वारा, उन ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ये ऑटोमेटिक राइटिंग इसको बोलते हैं। ओके, तो विस्पी एंड राटू सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ये बताना स्टार्ट किया पहला दिन कि मम्मी और पापा, डियर मम्मी और पापा, हम ही विस्पी एंड राटू हैं। हम मरने के कुछ ही मिनट बाद स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं और हम यहाँ बहुत खुश हैं। आप वहाँ हमें मिस मत कीजिए, आपका एक सोल मिशन है। और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने हायर सोल से परमिशन लिया हुआ है इस तरह आपसे बात करने का। तो हायर सोल कौन होते हैं ये मैं आगे बताऊंगी। तो हायर सोल से परमिशन लेके हम आपसे ये बताना चाहते हैं, पृथ्वीवासियों को, पृथ्वी के लोगों को, आप हमारी सारी बातें को एक बुक में कन्वर्ट कीजिए और सबको मैसेज दीजिए कि अर्थ में जो भी लोग रह रहे हैं वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपना कर्मा, क्यों हम अर्थ में जन्म लिए हैं उनका मिशन पता चले कि हम अर्थ में रीइंकार्नेट क्यों होते हैं। हमें वो सारे उन मिशन आप इस बुक के जरिए सबको बताएं। ओके, तो ये विस्पी एंड राटू अपने मम्मी पापा से कम्युनिकेट करके बोलते हैं। तो उनका कहना था सबसे पहले कि इस धरती पे जो भी हैं सभी, हम सभी एक स्पिरिट बॉडी हैं, एक्चुअली स्पिरिट बीइंग ही है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारे अंदर 3 बॉडी एक्चुअली होती है, एक फिजिकल बॉडी, देन एस्ट्रल बॉडी, और उसके बाद क्या होता है, स्पिरिट बॉडी होता है। ओके, तो फिजिकल बॉडी जो हम घूम रहे हैं, जो हम अपना फिजिकल बॉडी में हैं, जब तक जिंदा हैं, जब तक वो देख रहे हैं, एक दूसरे को टच कर सकते हैं, है ना। तो फिर जब डेथ होता है तो फिजिकल बॉडी को और जो फिजिकल माइंड है उसको हम शेड कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद एस्ट्रल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एस्ट्रल बॉडी में कुछ दिन तक रहते हैं, 10-15 दिन ऐसे, वो डिपेंड करता है वो हर एक आत्मा पे। कोई कभी कभी एस्ट्रल बॉडी छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आत्मा घूमते भी रहते हैं। ठीक है, फिर एस्ट्रल बॉडी के बाद उनको स्पिरिट बॉडी में आना पड़ता है। स्पिरिट बॉडी बहुत लाइट होता है, एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से लाइट हो गया, और वो उसी जो लास्ट में जो कपड़े पहने होते हैं ना डेथ के समय, उसी कपड़े में वो दिखेंगे यदि किसी को दिखते हैं तो, और वो भी शेड कर देंगे और फिर बाद में स्पिरिट बॉडी में आ जाएंगे। तो वो बिल्कुल लाइट, एक पंख की तरह बहुत लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, फिर जब स्पिरिट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उनके लव्ड वन, हमारे लव्ड वन जो होते हैं पहले पूर्व जन्म के, हमारे माता पिता हो, कोई भी हमारे लव्ड वन हो जाएंगे जो ऑलरेडी डेथ हो चुका है, इसी जन्म में भी हो सकता है, तो वही लेने आते हैं उनको। जब स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाना होता है तो वही लेने आते हैं। तो विस्पी और राठू बताते हैं
कि उनको उनका उनका नाना जी लेने आए थे, जो जो उनसे बहुत प्यार करते थे। ये लव है ना, वो म्यूचुअल होना चाहिए। यदि नाना उनसे प्यार नहीं करते तो वो लेने नहीं आते, और ये भी नाना को उतना ही प्यार करते थे, नाना भी इनसे बहुत प्यार करते थे, और बहुत पहले वो एक्सपायर हो चुके थे। वो बिल्कुल 25 साल की दिख रहे थे, 25 साल की उम्र में ऐसे आए हैं लेने। तो ये जब ये उनको डेथ हो जाता है तो वो अपने नाना को बोलते, नाना उनको पप्पा बोलता था, बोलो तो पप्पा आप तो एकदम यंग लग रहे हो, 25 साल के जैसे, आप कहाँ, आप तो मर चुके थे। तो बोलते हैं कि विस्पी और राटू तुम लोग भी मर चुके हो, अब तुम्हें मैं लेने आया हूँ, स्पिरिट वर्ल्ड में चलना है तुम्हें। तब उनको पता चलता है कि हाँ हमारी डेथ हो गई है। तो उनके नाना बोलते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में कोई एज नहीं होता, अपना कर्मा जो हम धरती पे किए रहते हैं ना, वो उसके अनुसार एज मिलता है, उसी तरह बॉडी मिलती है। स्पिरिट वर्ल्ड में भी स्पिरिट बॉडी भी है, जो वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में वो एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, तो फिर वो 25 साल के जैसे दिख रहे हैं, वो एज तो होता नहीं है, कोई कोई एज्ड भी लगते हैं, ऐसा होता है। तो फिर वो उनके नाना उनको लेने आए। तो विस्पी एंड राटू यही कहने चाहते हैं, मम्मी एंड पापा हम जो यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सारी बातें आप एक लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड एक बुक के रूप में आप लिखिए और सबको मैसेज दीजिए। तो इसी तरह ये बुक लिखी गई है, और ये बुक बहुत अच्छी किताब है। आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है, एक धरती में आने का क्या पर्पज़ है। हम ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बॉडी में हैं, बट हम एक सॉल हैं, एक्चुअली हम सॉल हैं, वी ऑल आर सॉल। ओके, तो हमें अपने सॉल को प्यूरिफाई करने के लिए हम 3 पर्पज़ से आए हैं इस धरती पे। विस्पी एंड राठौर ने कहा कि हम या तो सोल अपने आप को प्यूरिफाई करने आया है, या फिर अपने को लेवल अप करने आया है। मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में लेवल्स होते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगी। तो अब हायर लेवल में रहने के लिए, हायर लेवल में चढ़ने के लिए, हायर लेवल में जाने के लिए हम इस धरती पे रीइंकारनेट होते हैं, और अपनी मर्जी से जब आते हैं। भगवान की कोई मर्जी नहीं, तो भगवान किसी को जबरदस्ती जन्म नहीं देते हैं। हर सोल अपनी इच्छा से पुनर्जन्म लेना चाहता है। जब उसको स्पिरिट वर्ल्ड में कष्ट होने लगता है ना, तो फिर वो बोलता है मैं धरती पे जाऊंगा और अपना कर्मा ठीक करूंगा, लेकिन जन्म लेते ही वो सारी बातें भूल जाता है। इसीलिए फिर गुड कर्मा बैड कर्मा में सब आ जाते हैं। तो इस धरती पे जो सोल है ना, गुड सोल और बैड सोल दोनों है। ओके, तो गुड सोल बैड सोल किसी कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो अपने हाथ में है। यदि कोई गुड सोल है, गुड सोल इन द सेंस कि वो अच्छे कर्मा में है, किसी को टीज नहीं करता, किसी को चीट नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, हम मतलब भगवान के पाथ पर चलता है। जो गोड्स लॉ है ना, उसके लॉ पे चलता है, वो गुड सोल होते हैं। ओके, तो बैड सोल जो होते हैं वो भगवान के पथ पे नहीं चलेंगे। सिंपली वो क्या करेंगे, हमेशा मतलब दूसरों को सताना, दूसरों के लिए अच्छा बुरा सोचना, ईर्ष्या से भरा रहना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों को चीट करना, धोखा करना, गलत काम में रहते हैं, वो जीलसनेस से भरे हुए रहते हैं। तो वो यदि वो चाहे ना बैड सोल अपने आप को चेंज करना तो कर सकते हैं, वो किसी भी उम्र में कर सकते हैं। और ये मदद कौन करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो हर एक सॉल में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, हर एक का सबकॉन्शियस माइंड है जो हमेशा ट्रू होता है, ट्रू सेल्फ है। यानी आपका जो इनर सेल्फ है, इनर सेल्फ बोलिए, हायर माइंड बोलिए, या फिर हायर सेल्फ बोलिए, जो इनर वॉइस होता है ना, जो हमेशा सच बोलता है, वही सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली वो गाइड करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमें गाइड करता है सही पथ पे जाने के लिए। तो हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हो गए जो फिजिकल बॉडी में है, तो कॉन्शियस माइंड की ज़्यादा सुनते हैं। यदि आप कॉन्शियस माइंड की ज़्यादा सुनेंगे तो आप अच्छे कर्म, कभी बुरे कर्म भी करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी बुरे कर्म करने को नहीं कहता। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड को सुनने के लिए आप डिजर्व करते, मतलब आप सुन पाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार चल पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रो होना। यानी स्पिरिचुअल जो ग्रोन अप है ना, वो पीपल अपने सबकॉन्शियस माइंड का पूरा फॉलो करते हैं, और उनके सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। यदि आप कॉन्शियस माइंड की ज़्यादा सुनेंगे और कर्मा गलत करने लगेंगे, जैसे किसी को टीज करना, किसी को सताना ही, ठीक है, किसी का बुरा करना,
तो ये कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल नहीं बोल रहा है। किसी को पैसा के लिए धोखा देना, नहीं मैं पैसा हड़प लूँ, ये कर लूँ, जो किसी का ये कर, ये कॉन्शियस माइंड बोलता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं बोलेगा। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको अच्छा गाइड करेगा, वो बोलेगा कि नहीं करना चाहिए, बट आप उसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं है, तो आप पाप करने में सम्मिलित हो जाएंगे। ओके, तो स्पिरिट जब देखता है व्यक्ति बैड सोल है, क्या होता है, वो कॉन्शियस माइंड की ज़्यादा सुनता है, और फिर वो उनका सबकॉन्शियस माइंड स्लीप मोड में चला जाता है, वो डोरमेंट हो जाता है। ओके, वो सो जाता है। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड फिर कॉन्शियस माइंड वो सबकॉन्शियस माइंड को ओवरलैप कर देता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की नहीं सुनते, और उस तरह वो बुरे कर्म में बढ़ते चले जाते हैं। कभी कभी ओल्ड एज में भी कोई स्पिरिचुअल ग्रो होते हैं, और उस समय भी अपना कर्मा ठीक करते हैं। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। ओके, तो विस्पी अनराटू ने ये भी कहा है कि जो सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? एक जरिया है, हम रोज़ एक मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, आप मेडिटेट करके सबकॉन्शियस माइंड से एक प्रे कर सकते हैं कि आप प्लीज़ बी अवेकन विथ मी, आई ऑलवेज फॉलो यू, यू आर माई गॉड। और एक प्रे कीजिए, एक भगवान, एक सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली भगवान है, समझ जाइए, उनको भगवान मानिए, और भगवान ही भगवान डायरेक्ट किसी के पास नहीं आ सकते, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने पूरा कार्य दिया हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है वो भगवान की आवाज़ होती है, तो उनकी सुनिए, और सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्टिवेट रखिए। ओके, ये विस्पी अनराटू ने इस बुक के जरिए जो बताया वो मैंने बताया। अब होता क्या है, हम रोज़ जो कर्मा करते हैं, ठीक है, रोज़ कर्मा करते हैं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, वो डेली, इसका रिटर्न में एक एस्ट्रल रिकॉर्ड है, एस्ट्रल रिकॉर्ड में ये रिकॉर्डिंग डेली होता है हमारा कर्मा। ओके, तो जिस दिन हम बहुत डीप स्लीप में होते हैं, बिना ड्रीम के, बिना कोई सपना नहीं देख रहे, बहुत गहरी नींद में होते हैं, उसी समय ये सबकॉन्शियस माइंड का ही उनकी ही ड्यूटी होती है। उनकी ड्यूटी होती है जाके वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, और एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, और एस्ट्रल रिकॉर्ड करते हैं, और सारे कर्मा का, बैड कर्मा और अच्छे कर्मा का लेखा जोखा करके आ जाते हैं, आपकी बॉडी में पता नहीं भी चलेगा, ऐसा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पूरी लाइफ क्या, हर लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ हमेशा होते हैं। और जो एस्ट्रल रिकॉर्ड है ना, कई जन्मों का लेखा जोखा उसमें होता है, जो सबका रिकॉर्ड है, सबका होता है। तो जैसे हम इसके पहले भी हम 2-3 जन्म भी लिए होंगे, 10 जन्म, 10 हजारों जन्म लिए होंगे, बट सबका हमारा जो एस्ट्रल रिकॉर्ड है उसमें उसका रिकॉर्ड है। तो इस धरती पे हम आए क्यों हैं? हम सभी एक्चुअली अपने कर्मा को रिपे करने के लिए आए हैं। ओके, जो पूर्व जन्म में हमने जो किया है उसको हम रिपे कर रहे हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि वो इतना बुरा है फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, मैं इतना अच्छा हूँ, आप इतने अच्छे हैं फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो ये मत सोचिए। ये सोचने का काम नहीं है आपको। वो अपने आप बस कर्मा सही रखना है, उसके बाद अपने आप आपके लिए अच्छा होता जाएगा। वो कर्मा जैसे 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 पे ऑफ करते जाएंगे, वो अपने आप फिर वो धूमिल होता जाएगा और आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी। ओके, तो इस एपिसोड में मैं आज मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। इसके आगे मैं बताऊंगी स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि फिर से हम जन्म ले, और स्पिरिट गाइड क्या होते हैं ये भी मैं कल बताऊंगी। ओके, एंड हायर सेल्फ मैंने कहा ना, वो हायर सेल्फ क्या होते हैं वो मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगी सॉरी। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, इस बुक को इग्नोर मत कीजिए, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मैं इस बुक का प्रोमो नहीं कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली आपको मैं मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस बुक से बहुत प्रभावित हुई थी और अपने लाइफ को मैंने चेंज किया है। अभी मैं काफ़ी अलग हूँ। मैं 2 साल पहले अलग थी, 1 साल पहले अलग थी, अभी बहुत अलग हूँ। अभी मेडिटेशन कीजिए, किसी की बुरा करने की सोचिए भी मत, अपने आप देखिएगा
गॉड है ना, गॉड का मैसेंजर है ना, योर सबकॉन्शियस माइंड, वो आपके लिए अच्छा करता जाएगा, खुद ही खुद सब अच्छे होते जाएंगे। ओके, सो अगले एपिसोड के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।